हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बढ़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट अर्थात कंप्यूटर में हम जो भी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो भी डाटा या जो भी डॉक्यूमेंट या जो भी इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं, वो हमारी कंप्यूटर की मेमोरी में जाके सेव होता है। अब ये जो हमारी मेमोरी में सेव होता है, इसकी भी अपनी अलग अलग यूनिट्स हैं दोस्तों। इनकी अपनी अपनी अलग स्टोरेज कैपेसिटी है, जिसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूटर में सेव होता है। ये जो मेमोरी यूनिट होती है, तो ये जो अलग अलग डिवाइसेस होती हैं, उनकी अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार उसमें हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं या उसे रख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन मेमोरी यूनिट्स के बारे में जानते हैं कि ये आखिर मेमोरी यूनिट्स क्या हैं, क्या कहलाती हैं, इसका शॉर्ट नेम क्या है और इनकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी कितनी है। तो आइए देखिए, हम लोग स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई या सबसे छोटी यूनिट से। मोस्टली एग्ज़ाम में लोगों दोस्तों पूछता है कि कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है या सबसे छोटी इकाई क्या है। तो हमारी कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट जो है कौन सी है? बिट। बिट अर्थात ये बाइनरी डिजिट की होती है, 0 या 1 में इसकी कोडिंग होती है। तो बिट हमारी सबसे छोटी कंप्यूटर मेमोरी की इकाई होती है। बिट्स के बाद दोस्तों नंबर आता है निबल का। निबल का अर्थात ये जो निबल होता है, जहाँ पे बिट हमारी 2 होती है, 0 और 1, वहीं हमारी निबल 4 बाइट्स की होती है। ठीक है, 4 बिट्स की होती है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम निबल के बाद बाइट की बात करते हैं, तो जो हमारे बाइट या ऑक्टेट जिसे हम कहते हैं, जिसे शॉर्ट में बी कहते हैं, जो हमारे 8 बिट्स की एक बाइट होती है। ठीक है, उसके बाद आइए देखिए, बाइट से बड़ा हमारा दोस्तों किलो बाइट होता है, जिसको हम केबी में बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो हमारा केबी है, ये इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1024 बाइट्स के बराबर हमारा क्या होता है? 1 केबी होता है। ठीक है, जब हम केबी के आगे बढ़ेंगे तो हमारा मेगाबाइट आता है, जिसे हम एमबी कहते हैं। एमबी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 1024 केबी के बराबर होती है। ठीक है, मतलब कि 1 एमबी बराबर 1024 केबी। ठीक है, मेगाबाइट के बाद दोस्तों आ जाता है गीगाबाइट। गीगाबाइट जो है मेगाबाइट से बड़ा है और इसे जीबी कहते हैं, और इसकी कैपेसिटी 1024 एमबी होती है। ठीक, अब आइए देखिए, गीगाबाइट से या जीबी से बड़ा टेराबाइट है, जिसे हम टीबी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी दोस्तों 1024 जीबी के बराबर होती है। और फिर उसके बाद आता है पेंटाबाइट या पेटाबाइट, जिसे पीबी कहते हैं। इसकी कैपेसिटी दोस्तों 1024 टीबी के बराबर होती है। ठीक है, अब आइए इसको एक्साबाइट, पेटाबाइट से बड़ा एक्साबाइट और एक्साबाइट से बड़ा जीटाबाइट या ये ओटाबाइट है। तो एक्साबाइट की जो जिसे ईबी कहते हैं शॉर्ट नेम में, और इसकी कैपेसिटी 1024 पीबी के बराबर होती है। ठीक, अब आइए एक्साबाइट के बराबर से बड़ा हमारा जीटाबाइट होता है, और जीटाबाइट को शॉर्ट में जेड भी कहते हैं, और इसकी कैपेसिटी जो होती है स्टोरेज की वो 1024 ईपी होती है, ईबी होती है। और उसके बाद आता है योटाबाइट। योटाबाइट जिसको वाईबी कहते हैं, और इसकी कैपेसिटी दोस्तों 1024 जेडबी होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे, मैंने अलग अलग तरह की यहाँ पे स्टोरेज जो आपको ये कैपेसिटी दिख रही होगी या स्टोरेज डिवाइसेस दिख रही होगी, जो अलग अलग तरीके से हमें कंप्यूटर सिस्टम में बताता है कि हमारा डाटा जो है वो हमारे जो हार्ड डिस्क है या हमारी सेकेंडरी डिस्क है, उसमें कितने कैपेसिटी तक डाटा स्टोर हो चुका है या कितना फुल हो चुका है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा मान लीजिए एक सीडी है। सीडी में अगर सीडी का हम अगर इंटरनल उसके जाके डिटेल में जाते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ हम चेक करेंगे, तो उसमें दिखाता है कि प्रॉपर्टीज़ में उस सीडी में इतने डाटा स्टोर हो गए हैं और इतने डाटा की जगह वहाँ पे खाली है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ये हमारे क्या है, स्टोरेज डिवाइस दिखाने का, ये अलग अलग डिवाइसों के माध्यम से हमारे स्टोरेज डिवाइस को प्रेजेंट करता है कि हमारे कंप्यूटर की या मोबाइल की कैपेसिटी में कितना डाटा स्टोर है या कितनी जगह खाली है। तो दोस्तों ये जो आप इस आज की क्लास में ये समझ गए होंगे कि केबी क्या है, एमबी क्या है, जीबी क्या है, टीबी क्या है। तो जैसे केबी क्या है कि ये हमारी क्या है, कैपेसिटी है, जितना कि हमारा डाटा कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में स्टोर हो सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी सेकेंडरी डिवाइस या स्टोरेज जो भी हम डिवाइस लेते हैं, उसकी कैपेसिटी हम उसी तरह से निर्धारित कर लेते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर है, कितने स्टोर डाटा, कितने कह सकते हैं कि स्टोरेज डाटा की कैपेसिटी वो रखता है। उसी तरीके से हम उसको परचेस करते हैं और प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ उसे लाइक करिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी टॉपिक को आपके सामने लेके आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।